बड़ी जीत, पंगा लेकर हार गए केजरीवाल। कोर्ट का धमाकेदार आदेश, हिल गए केजरीवाल। शराब घोटाले में एक्शन, आप नेताओं में हड़कंप। नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शबनम। आज दो बड़ी खबरों से धमाका करेंगे। एक तो ईडी की कोर्ट में बड़ी जीत हुई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े झटके में फंस गए हैं। कोर्ट का एक बड़ा आदेश सुनते ही सीएम साहब के पैरों तले जमीन हिल गई है। आम आदमी पार्टी के नेता रोने लग गए हैं, क्योंकि अब केजरीवाल जाएंगे जेल, कुर्सी हिल जाएगी और ईडी शराब घोटाले में वो खेल करेगी जिसकी शायद ही आप नेताओं को उम्मीद होगी। तो चलिए पहले कोर्ट में कैसे केजरीवाल का खेल बिगड़ गया बताते हैं। कोर्ट से केजरीवाल को झटका। शराब घोटाले में केजरीवाल के पेश नहीं होने पर ईडी कोर्ट पहुंची थी। ईडी ने याचिका में केजरीवाल पर नोटिस को इग्नोर करने का आरोप लगाया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई की। केजरीवाल को झटका लगा। केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया। आम आदमी पार्टी के नेता और खुद केजरीवाल ईडी के नोटिस को गैरकानूनी बता रहे हैं। अगर ऐसा होता तो शायद कोर्ट पेशी का नोटिस जारी नहीं करता, लेकिन अभी भी आप नेताओं की रस्सी जल गई, बल नहीं जा रहा। अब आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ 17 फरवरी को पेशी का आदेश सुनते ही क्या कुछ कह रही हैं, ये भी सुनवा देते हैं। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर आया है। हमारी लीगल टीम इस ऑर्डर को अभी स्टडी कर रही है और जो भी अप्रोप्रिएट लीगल स्टेप्स होंगे हम वो लेंगे। बट हम कोर्ट में डेफिनेटली सबमिट करेंगे और बताएंगे कि ईडी के सारे समन्स अब तक के इल्लीगल रहे हैं। देखिए, झटका वो है जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में दी। ये कोर्ट का एक ऑर्डर है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हमारी लीगल टीम इसको स्टडी कर रही है एंड वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू इट अप्रोप्रिएटली एंड वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म द कोर्ट कि ईडी के सारे समन्स अब तक के इल्लीगल हैं। दरअसल शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और तमाम लोगों की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का नाम सामने आया। पूछताछ के लिए ईडी ने एक के बाद एक केजरीवाल को लगातार 5 नोटिस जारी किए। ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को पहला नोटिस जारी किया, 21 दिसंबर को दूसरा नोटिस जारी किया, 3 जनवरी को तीसरा नोटिस जारी किया, 18 जनवरी को चौथा नोटिस जारी किया और 2 फरवरी को 5वां नोटिस जारी हुआ। लेकिन केजरीवाल बार बार साजिश के आरोप लगाकर इन नोटिस को हल्के में लेते चले गए, इग्नोर करते रहे। ईडी भी जांच में रोड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए सीधे कोर्ट का रुख कर लिया, जहां से छूटते ही केजरीवाल की पेशी का ऑर्डर आ गया। दरअसल 5 नोटिस के बाद ये छठा नोटिस केजरीवाल को ले डूबने वाला है, क्योंकि अब कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि सीएम साहब की गिरफ्तारी संभव है। जो हाल झारखंड में देखने को मिला, वही तस्वीर अब दिल्ली में भी नजर आने वाली है। तो अब बौखलाते हुए केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए ये भी सुनवाते हैं। जांच को चलते हुए 2 साल हो गए, तो फिर लोकसभा चुनाव के पहले ही क्यों बुलाया जा रहा है? मैं गया भी था और जवाब भी दिए थे। अब लोकसभा चुनाव के पहले बुलाया जा रहा है तो उनका मकसद मुझसे पूछताछ करना नहीं है। वो लोग तो मुझे बुलाकर गिरफ्तार करना चाहते हैं ताकि मैं प्रचार ना कर सकूं। नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। चोरी भी कर ली, सीना जोरी भी दिखा रहे हैं। अगर जांच एजेंसी झूठी है, उनके नोटिस झूठे हैं, तो क्यों केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली? क्यों कोर्ट ने झटका दिया? तो जाहिर सी बात है, खेल हुआ है, सबूत मिले हैं, तभी कोर्ट से आदेश आया है। खैर, जांच चल रही है, जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन शराब घोटाले में केजरीवाल पर कितने गंभीर आरोप लगे हैं, क्यों सीएम साहब से पूछताछ जरूरी है, ये बताना भी जरूरी है। चलिए बताते हैं। ईडी का शराब घोटाले में केजरीवाल पर क्या आरोप? शराब घोटाले की चार्जशीट में कई बार केजरीवाल का नाम आया। नई शराब नीति को केजरीवाल के दिमाग की उपज बताया गया। केजरीवाल ने कारोबारी समीर महिंद्रू से कहा विजय नायर उसका आदमी है। समीर महिंद्रू को विजय नायर पर भरोसा करने के लिए कहा। नायर ने महिंद्रू की केजरीवाल से फेस टाइम के जरिए बात करवाई थी। महिंद्रू ने ईडी के सामने ये बात कबूली थी। समीर महिंद्रू और विजय नायर शराब घोटाले में आरोपी हैं। गिरफ्तार आरोपी गवाह सब नाम ले रहे हैं, फिर भी केजरीवाल इस मामले पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे और राजनीति की वजह सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी का डर, सत्ता गंवाने का खौफ है।
खैर अब बीजेपी ने भी इस मामले पर केजरीवाल को जमकर धोया। आज सत्यमेव जयते कह सकते हैं, सत्य की जीत हुई और केजरीवाल जी के प्रोपेगेंडा, झूठ, विक्टिमहुड कार्ड की हार हुई। अरविंद केजरीवाल जी, आज आपको नैतिक तौर से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब आप अन्ना हजारे के साथ थे तब तो कहते थे कि पहले इस्तीफा फिर जांच, और आज इस्तीफा दूर की बात, जांच में शामिल होने से कतराते। कहते हैं समन्स इल्लीगल है, कहते हैं केस फर्जी है, कुछ सबूत नहीं मिले। बताइए कोर्ट ने आपके खिलाफ ये आदेश क्यों दिया? कोर्ट आपको कह रहा है प्रस्तुत हो जाइए, समन्स को इल्लीगल तो नहीं कहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं वो शराब घोटाले के सरगना है, मास्टरमाइंड है। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कट्टर ईमानदार नहीं, ये कट्टर भ्रष्ट है। चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे विजय नायर हो, इनको कोर्ट से राहत मिल गई। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ में लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेताओं के साथ है, तो भ्रष्टाचार को अब वो टॉलरेट कर सकते हैं। भ्रष्टाचार पर उनका व्यू चेंज हो चुका है। तो अब केजरीवाल नोटिस पर राजनीति करें, माहौल बनाएं, ड्रामे दिखाएं, कुछ होने वाला नहीं है। हालातों से दिखाई दे रहा है कि अब उनके लिए भी जेल के रास्ते खुल गए हैं। शराब घोटाले में जेल जाने का अगला नंबर केजरीवाल का है। दिल्ली की सत्ता में एक बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। क्या शराब घोटाले में केजरीवाल हो सकते हैं गिरफ्तार? इस पर कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। 16 घंटे के बाद ये पंचनामा क्या दिखाता है? क्या ईडी वाले कुछ पैसा लेके गए? क्या ईडी वाले कुछ सोने के बिस्कुट लेके गए? क्या ईडी वाले प्रॉपर्टी के कागजात लेके गए? क्या ईडी वाले शेल कंपनीज के कागजात लेके गए? नहीं। 16 घंटे के छापे के बाद ईडी ने सबसे पहले क्या लिया? सीएम के पीएस के 2 जीमेल के अकाउंट्स का डाउनलोड लिया। ये था ईडी का छापा। उसके बाद उन्होंने क्या लिया? उन्होंने सीएम के पीएस और उनके परिवार के 3 फोन लिए। ये था 16 घंटे का छापा। तो कल जो मुख्यमंत्री के पीएस के घर पे छापे पड़े, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे छापे पड़े, ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि अब ईडी ने अब कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करने आए। उन्होंने ये दिखावा भी नहीं रखा कि वो कुछ सर्च कर रहे हैं। उन्होंने कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो कोई कागज लेके जा रहे हैं। तो अब ईडी ने सारे दिखावे खुद खत्म कर दिए हैं और ईडी ने अपना असली रूप सामने रख दिया है कि जो छापे पड़ रहे हैं, जो समन्स आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे हमला करना चाहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलना चाहते हैं।